से बोली बुरी, देख ले जो फारी। गोली का तो इलाज हो जाता है, पर बोली का कोई इलाज नहीं है। और एक बात और बताऊं बहनों, एक कवि कहता है कि स्त्री के ओठों पे अमृत होता है, जीभ में जहर होता है, जीभ में। खैर आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग सब लक्ष्मी हो, देवी हो। हाँ, आप लोग तो, आपके लोगों के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, जब तुलसीदास अटिया पे लेटे सो रात में याद आ गई पत्नी की। बात ठाड़े भये, पहुंच गए ससुराल में, रात के 11-12 बज रहे। सो पत्नी से गई, रतना सो दम चौक आए, कहां से आए? तुलसीदास ने कहा हमें तुम्हारी याद आ गई इसलिए हम चले आए। तो रत्नावली ने एक बात कही, महाराज रजनी भई और तारे चमक रहे, ऐसे का पिया मुंह में हीरा लटक रहे, भजले हरि नाम काए पागल से भटक रहे। पत्नी ने कहा जितना प्यार हमसे करते हो और इतना प्यार अगर परमात्मा से कर लिया तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा से उसी दिन तुलसीदास को ज्ञान हो गया, तो कितने बड़े कवि बने कि सारा रामायण का पाठ तुलसीदास लिख के चले गए। अगर संसार में किसी को ज्ञान हुआ या तो लात से या बात से। विभीषण राम की शरण में आया बात से, नरसिंह भक्त हुए केवल बात से, मीरा भगवान की भक्तन हुई केवल बात से। राणा ने कहा तेरा पति कौन है, तो कह दिया मेरा पति भगवान है। मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी ये नगरी। चित्तौड़ का राज्य छोड़ दिया मीरा ने, घर परिवार छोड़ दिया है? और यह बुजुर्ग लोग काफी बैठे हुए हैं। लड़का गाड़ी दे रहे, बहू रोटी न दे रही, गस से भज गो भरा तो खेत पे गो 2 घंटा बाद सोचने लगो अरे भैंसिया थाड़ी हुई। मैंने ऐसे ऐसे देखे, लड़का बहू गाली दे रहे, लड़का बहू रोटी ना दे रहे, पर डुकरा घर ना छोड़ रहा है। 100 जूता खाए तमाशा घुसकी देखूंगा तो प्राण दे रहा है। अरे पगला, जब संसार वाले ठुकरावे तो एक दरवाजा हमेशा खुलो है परमात्मा का, चले जाना। और जिस दिन भगवान के लिए चले जाओगे ना, यहां तो कांटे ही कांटे हैं, मगर उस दरबार में स्वर्ग ही फूट पुष्प ही पुष्प है। परीक्षित आ गई तो बता निच्चू न भय हो गए, कहे गए अब न भय, अब पराए घरे जानो है। कोई बात ना है। कहने का मतलब है ध्रुव से कहीं अगर पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन कर लेता, इस मेरी कोख से जन्म लेता तो उस गद्दी का मालिक होता। ध्रुव को वही बात लग गई और ध्रुव ने कहा कही मौसी तू कह रही है
भजन करूंगा मौसी, पर मैं परमात्मा से ये नरक नहीं मांगूंगा। तेरे उदर से जन्म लूं तब ये गद्दी प्राप्त हो। जब मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊंगा तो ये अंधकार नहीं मांगूंगा। मांगूंगा तो परमात्मा से वो गद्दी मांगूंगा जो आज तक किसी को न दी हो न किसी ने ली हो। ये प्रांजुल यादव एयरफोर्स 51 रुपए से सम्मान किया है, इंतजार करो हम सुनाई। दोनों रोते रोते मां के पास आए तो मां ने पूछा है लाला तू रो क्यों रहा है? तो धुर बोला है मां अरे रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो। जब ये कहा कि मौसी ने मारा तो मैया के मुंह से एक बात निकल गई, तेरे पिता कुछ नहीं बोले, तेरे पिता कुछ नहीं बोले। कह दिया मां पिताजी कुछ नहीं बोले। मैया बोली बोलते तो जब वो तेरे पिता होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अगर घर में जो है बच्चा गलती कर दे पिता मानने लगे तो मां कहा गए ऐसे मारता जैसे का और रखो है ना, ऐसे मार रहे हो जैसे तुम्हारा है ही ना है। भैया मां ने कह दिया बोलते तो जब वो तेरे पिता होते। पिता मेरा कौन है?
तेरा पिता भगवान है और तुझे रोना है तो उसी परमात्मा के लिए रो जो सारे संसार के आंसू पोंछता है? उसके लिए रो। देखो बहन बेटियों, बच्चा सफेद चादर होता है। बच्चे की पहली गुरु मां होती है। मां जोन से रंग में रंगना चाहे बच्चा वैसे ही रंग जाता है। मां चाहे तो शैतान बना दे, मां चाहे तो इंसान बना दे और मां चाहे तो हैवान बना दे। जोन से रंग में रंगना चाहे बच्चा वैसे ही रंग में रंग जाता है। चलिए छोटा सा भगवान का कीर्तन बोल लेते हैं कि रात को समय है, नींद भगवान के नाम की